हेलो बच्चों, मैं हूं लखन सर और आज फिर आया हूं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम देखने वाले हैं अलजेब्रा के बारे में। तो चलिए इस टॉपिक को भी समझते हैं आसान भाषा में। तो यदि वीडियो को सब्सक्राइब या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो चलिए इसे अलजेब्रा जो है बेसिकली 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, जो आगे हायर क्लासेस में भी आने वाला है। लेकिन होता क्या है कि इसकी जो बेस है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पता नहीं होने के कारण बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट लगता है। अब ये हार्डेस्ट जो लग रहा है इसको हम इजी कैसे बना सकते हैं, तो चलिए इसको पहले समझते हैं कि क्या होता है अलजेब्रा। तो बेसिकली अलजेब्रा को हिंदी में हम बीजगणित बोलते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यदि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए बोलूँगा कि आपको इंग्लिश वर्ड को भी ध्यान में रखना है। तो अलजेब्रा बोलते हैं। तो ये वीडियो 6, 7, 8, 9, 10 सभी बच्चों के लिए है, सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के मैथ्स हैं, ठीक है। एक मैथ्स जिसको हम बोलते हैं अंक गणित, जिसे हम न्यूमेरिकल मैथ्स बोलते हैं, जिसमें हम माइनस प्लस डिवीज़न या फिर हम परसेंटेज, रेशो, अनुपात, ये सब चीज़ें हम करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। अब सेकेंड जो है हमारा एक अलजेब्रा मैथ्स होता है, जिसमें हम किसी अननोन नंबर को या अज्ञात संख्या को ज्ञात करने के लिए यूज़ करते हैं। और यही वो बीजगणित है जिसमें इक्वेशन बनती है, समीकरण बनती है, और उसी समीकरण को हम सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना ये आगे देखेंगे। पर पहले हम इसका जो बेसिक है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो चलिए इक्वेशन बनती कैसे है। तो देखिए दो चीज़ें होती है कि जब भी हमें किसी चीज़ को सॉल्व करना है तो उसमें कोई ना कोई कथन होगा, स्टेटमेंट होगा। तो उस स्टेटमेंट को सबसे पहले हम इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं और इक्वेशन के फॉर्म में लाने के बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे मेरे पास एक छोटा सा एक स्टेटमेंट है कि मेरे पास कुछ सेब है। अब वो कुछ सेब में से मैं 7 सेब यानी 7 सेब खा गया हूँ और मेरे पास 5 सेब बचते हैं। तो बताइए मेरे पास कितने सेब थे। अब यहाँ पर आप लॉजिक लगा के बता सकते हो कि सर इसमें 12 सेब होना चाहिए। लेकिन यदि हम इसे अलजेब्रा के फॉर्म में या अलजेब्रा के मेथड से सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस अननोन नंबर को, नंबर ऑफ एप्पल को हम मान लेंगे, है ना। अब हिंदी में मैं लिखूंगा नहीं, मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा। नंबर ऑफ एप्पल यानी कि कोई भी जो भी है हमने उसको एक्स मान लिया। अब यहाँ हम जो मानना होता है, जो एज्यूम करना होता है, वो हम कोई अल्फ़ाबेट मान लेते हैं। कोई भी मैथ्स का अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, जो 26 अल्फ़ाबेट है उसमें से कोई भी हम एक मान सकते हैं। हम एक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि एक्स बहुत बार आएगा, तो इसलिए हम एक्स उसको मान लेते हैं। अब यदि एक्स आपके पास नंबर है तो उसमें से यदि आपने 7 सेब खा लिया, मतलब उसमें से 7 आपको माइनस करना है, तो आपके पास बचते हैं कितने हैं, 5। तो यही जो आप देख रहे हो इसी को हम इक्वेशन या समीकरण बोलते हैं। ये समीकरण आपके पास आ गई है, ठीक है। अब इस समीकरण में क्या क्या, किसको क्या क्या बोलते हैं उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास जैसे और भी ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है। जैसे मैंने एक इक्वेशन ये बनाई है, ऐसी भी इक्वेशन हो सकती है 8y² - 3x + 5। ये इस तरह का कुछ हो सकता है और ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हमारी यहाँ पर बन सकती है। अब ये इक्वेशन है बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक इक्वेशन में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी हर बार। वो कौन कौन सी है, तो एक आपको मिलेगा इस तरह का अननोन नंबर जो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में होगा। अननोन मतलब अज्ञात, तो अननोन जो नंबर है वो आपको मिलेगा। इसे हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है गाइस। अब आप बोल रहे होंगे अब यहाँ पर ये वेरिएबल हो जाएगा, तो इस तरह से इनको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे हो जाएंगे वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल हमारे, इसे हम वेरिएबल या हिंदी में इसको चर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं चर, बिकॉज ऑफ ये चलायमान है, इसका वैल्यू जो है फिक्स नहीं है। हर एक इक्वेशन में जो x का वैल्यू कुछ ना कुछ अलग आएगा, तो इसलिए हम यूं नहीं बोल सकते x का वैल्यू कोई फिक्स है या y का वैल्यू कोई फिक्स है जो हर इक्वेशन में सेम आने वाला है। ऐसा नहीं है, ये बदलता रहता है, इसलिए इसको चर यानी कि वेरिएबल कहा जाता है। सेकेंड हमारा ये है इस तरह के नंबर, है ना, जो हम जिन नंबर या संख्याओं की बात करते हैं ये हमारे इसमें, इन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट बोलेंगे। कॉन्स्टेंट मतलब जो फिक्स है, जो अचर है, अचर बोलेंगे हिंदी में, तो इसको अचर राशियां बोली जाती है। तो चर और ये हो जाते हैं अचर, ये है वेरिएबल और ये है कांस्टेंट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कांस्टेंट इसलिए क्योंकि ये फिक्स है। इनको हम यदि अमेरिका में भी जाके यदि आप बोलोगे कि भैया 7 सेब दे दो, गिव मी 7 एप्पल, तो वो 7 ही देगा, वो आपको 9 नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर भी 7 का मतलब 7 ही होता है, ठीक है गाइस। चलिए अब एक सबसे बड़ी बात है कि चलो ये भी 7 है, ये एक नंबर है, लेकिन जो x के साथ में कोई नंबर दिख रहा है, यहाँ y के साथ 8 दिख रहा है, या x के साथ -3 दिख रहा है, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है इसी, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, ये नंबर होगा। तो भैया देखिए पहले ये अलग थे, लेकिन अब इनकी शादी हो गई है इन वेरिएबल से, तो अब ये कांस्टेंट नहीं रहे, इनको हम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। इसके लिए एक अलग सा एक वर्ड है हमारे पास, वो है, इनके लिए वर्ड है
और वो है हमारे पास कोफिशिएंट। इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं और ये कोफिशिएंट जो है वो ये हो जाएंगे। तो ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोफिशिएंट क्या है। इसमें x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, या y का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ इस x का कोफिशिएंट -3 है, राइट। ध्यान रखें, साइन के साथ आपको बताना है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक क्लास में, 8th 9th में स्पेशली पूछा जाता है इसका कोफिशिएंट बताइए, इसमें कौन कौन से कोफिशिएंट है। यहाँ 2 कोफिशिएंट हो गए 8 एंड -3, क्योंकि यहाँ दो आपके वेरिएबल है। तो कोई भी वेरिएबल हो x y z जो भी हो, m हो, उसके साथ में जो नंबर होगा उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये नॉर्मली आपको बताना था। अब आगे चलते हैं कि हमारी ये जो इक्वेशंस है ये तो बहुत सारी है, कितनी इक्वेशन हो सकती है। तो हमारे पास तो अनंत इनफाइनाइट इक्वेशन हो सकती है, और इनफाइनाइट इक्वेशन यदि है तो इन इनफाइनाइट इक्वेशन को समझने के लिए या फिर इनको करने के लिए हमको करना पड़ेगा कैटेगराइज मतलब इनका वर्गीकरण करना पड़ेगा। और जो वर्गीकरण है वो हम इनका करते हैं, तो इनका वर्गीकरण किस बेस पे कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हम 3 बेस यूज करने वाले हैं, 3 टाइप से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। तो जो पहला ग्रुप बनेगा वो बनेगा बेस ऑन टर्म, ठीक है। अब ये बेस ऑन टर्म है, इसको हम देख लेते हैं। ये 3 तरह की होती है। बेस ऑन टर्म मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब होता है पद। अब ये पद क्या होता है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये बेस ऑन टर्म मतलब कि कितने पद है, पद के आधार पर। अब ये पद क्या होता है, तो जैसे कि मैंने एक इक्वेशन रखी है 3x² + 5x + -1, चलिए, या फिर ऐसा कुछ मान लेते हैं 7x² - 1 8x², या फिर एक 7x² y², ठीक है, इस तरह का कुछ एक बना लिया। तो ये सब सारे जो हैं इनमें ध्यान से देखिए, इसे हम पूरा एक पूरा टर्म मानते हैं, राइट। जब दो किसी के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा तो वो 2 अलग अलग टर्म माने जाएंगे। टर्म को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पद। अब ध्यान रखें, तो यहाँ बेसिकली कितने पद हो जाएंगे, 1 2 और 3, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया मतलब ये दोनों अलग हैं, और यहाँ माइनस आ गया मतलब ये दोनों अलग है। तो इस तरह से जो है ये 3 टर्म बना रहे हैं। यहाँ पर कितने बन रहे हैं, तो यहाँ 2 टर्म बन रहे हैं। यहाँ बस ये है तो 1 टर्म है। यहाँ गाइस देखिए ये पूरा 1 टर्म होगा। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसमें और भी कुछ जोड़ दीजिए, सपोज z³ है ना, और भी कुछ आपको लग रहा हो, जैसे हमने m⁴ ऐसा कुछ भी ऐड कर दिया, ये पूरा 1 टर्म ही कंसीडर होगा। रीजन, क्योंकि इनके बीच में कोई माइनस प्लस का नहीं साइन नहीं आ रहा है, सबके बीच में मल्टीप्लाई के साइन है। जब भी कोई 2 नंबर, 2 आपके अल्फ़ाबेट इस तरह के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब उनके बीच में मल्टीप्लाई है। किन्हीं नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में कुछ साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, राइट। तो ये हो जाएंगे आपका पूरा 1 टर्म। और ऐसे में हमारे पास इनको डिवाइड करने का एक नया हमारा बेस हो जाएगा टर्म। यहाँ 3 टर्म है, तो 3 टर्म है तो इसको हम पढ़ेंगे 1 2 3 टर्म है तो इसको हम ट्राइनोमियल पढ़ेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिपदी। ये इसमें 2 टर्म है तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। इसमें 1 पद है तो इसको हम पढ़ेंगे मोनोमियल। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को फिर मैं बोलना चाहूँगा, आप इन वर्ड्स का भी ध्यान रखें, इन टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखें। ट्राइनोमियल को हम त्रिपदी बोलते हैं, त्रिपदी। ये द्विपद समीकरण है, ये त्रिपद समीकरण है, और ये 1 पद समीकरण है, ठीक है। और ये वाली ये भी 1 पद ही है क्योंकि पूरा 1 है, तो ठीक है। तो इस तरह से आपका 1 पद, द्विपद और त्रिपद, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल, और इन सभी को एक साथ हम सभी के लिए एक और कॉमन वर्ड होता है, वो होता है पॉलिनोमियल। हालांकि पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं पॉलिनोमियल मतलब इसमें 3 से ज़्यादा, हालांकि 2 वाली को भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। 1 से ज़्यादा यदि है तो पॉलिनोमियल ही बोला जाता है नॉर्मली, इसको हम बहुपद बोलते हैं। और ये बहुपद आपको पता है 10th क्लास के जो स्टूडेंट यदि होंगे तो उनका 2nd चैप्टर ही है बहुपद, और उसी में आपको ये सब चीज़ें लगने वाली, ठीक है। इनको, ये हमारा पहला हो गया। हम दूसरा बेस क्या हो सकता है, तो दूसरा बेस हमारा होगा बेस ऑन बेस ऑफ डिग्री या पावर, पावर लिख लीजिए, पावर के बेस पर। तो एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन। अब डिग्री ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो देखो मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूँ, x + 5 = 3, 2x + 7 = 9, इस तरह से कुछ भी मान लेते हैं। 3x² + 5x + 6, या 3y² - 7xy² - 8y + 4, ठीक है। तो गाइज ये 4 तरह की इक्वेशंस मैंने अभी लिखी है, हालांकि 4 टाइप की नहीं है, ये 3 टाइप की।
अब ये 3 टाइप की जो इक्वेशन है इसमें आपको क्या है, तो जो वेरिएबल की जो पावर होती है ना, वेरिएबल की कुछ पावर है, जैसे वेरिएबल के भी कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है और इस वाले में वेरिएबल की पावर 1 है। तो जो मैक्सिमम पावर होती है किसी भी इक्वेशन में, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, उसको डिग्री ऑफ इक्वेशन बोला जाता है। अब ये जो डिग्री ऑफ इक्वेशन है उस बेस पर आपकी जो इक्वेशन है वो 3 टाइप में डिवाइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत बार इसके क्वेश्चंस आएंगे आपके इसमें और चैप्टर्स आएंगे इस नेम से। अब जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर यदि 1 है तो इन इक्वेशंस के लिए वर्ड है लीनियर। गाइस इन्हें लीनियर इक्वेशन बोला जाता है और लीनियर वर्ड आपको ध्यान में रखना है। लीनियर वर्ड वो होता है जिसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। लीनियर इक्वेशन को हिंदी में हम बोलते हैं ये जैसे ये हो जाएगी हमारी जैसे इसमें पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। ये एक घात समीकरण है, एक घात समीकरण, और ये हो जाएगी हमारी द्विघात। द्विघात को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, 9th 10th 8th सभी में क्वाड्रेटिक बहुत ज़्यादा आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारी ये है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, 1 भी है लेकिन मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये डिग्री ऑफ इक्वेशन हो जाएगी या समीकरण की घात हो जाएगी। समीकरण की घात यहाँ 2 है तो इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर हम हिंदी में इसे बोलेंगे, हिंदी में इसे बोला जाएगा द्विघात। ठीक है गाइस। अब एक और होता है 3, इसमें मैक्सिमम पावर 3 है तो ये हो जाएगी त्रिघात समीकरण, हिंदी में से त्रिघात और इंग्लिश में से बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। अब ये क्यूबिक इक्वेशन आपको पता ही है कि क्यूबिक इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपके 2 बेस हो गए। ठीक है गाइस, तो याद रहे इसमें क्या डिफरेंसेस है। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं, एक हो गया टर्म के बेस पर, एक हमारा हो गया पावर के बेस पर। ठीक है गाइस, चलिए तो आगे देखते हैं अगला एक टाइप।